वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका सवाल है कि मलफूज़ात अमीर अहले सुन्नत एक किताब है, उसके सफ़ा नंबर 199 पर यानी 189 पर पूछा गया किन किन बुज़ुर्गान दीन रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के आरास मनाए जाते हैं यानी उर्स मनाए जाते हैं। तो इसमें जवाब ये दिया गया है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का उर्स मनाया जाता है। अच्छा, ये उर्स तो खुशी के माना में आता है, तो 10 मुहर्रम और हराम को उर्स मनाया जाता है, खुशी मनाई जाती है। अच्छा, इस हवाले से आपने ये ज़हन में रखना है कि उर्स किस जाविये से हम बोलते हैं, खुशी किस जाविये से बोलते हैं। आप एक मिसाल समझें, एक बंदा जेल में रहा 4-5 साल 6 साल, ठीक है, अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अब वो जेल में रहा, जेल में उसकी दोस्ती हो गई, मोहब्बत प्यार बन गया। अब उसकी आज़ादी का टाइम आ गया, अब उन्होंने अपने माँ बाप से जाकर मिलना है, अपने बीवी बच्चों से जाकर मिलना है। अब ये बंदा जेल से निकल रहा है, तो जेल वाले दोस्त अहबाब इससे गले मिल के रो रहे हैं। अच्छा, वो रो भी रहे हैं और साथ में खुश भी हैं। रो इस वजह से रहे हैं कि हमसे जुदा हो रहा है, और खुश इस वजह से हैं कि ये अपने माँ बाप से मिलेगा, अपने प्यारों से जाकर मिलेगा। तो अगर उनकी कल्बी कैफियत देखी जाए तो इसका मतलब हुआ कि वो अफसोस में है, परेशान है। और अगर ये जो आज़ाद हो रहा है इसकी बाहर वालों से मुलाकात, अपने प्यारों से मुलाकात देखी जाए तो फिर खुशी की बात है। तो सैयदना इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या दीगर बुजुर्गान दीन के जो उर्स मनाए जाते हैं, वफ़ात वाले दिन को उर्स के नाम से याद किया जाता है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब बंदा इस दुनिया से जाता है और वो अल्लाह का प्यारा होता है, तो उसके लिए जो सबसे बड़ा इनाम यह है कि वो दुनिया से अपना ईमान सलामत लेके जाता है। दुनिया से ईमान सलामत लेके गया, इससे बड़ी और क्या नेमत होगी, इससे बड़ी और क्या खुशी की बात होगी कि बंदा दुनिया में आया ही इसलिए था कि अल्लाह ताला की इताअत और फर्मा बरदारी में ज़िंदगी गुजारे और अपना ईमान सलामत लेके जाए। तो जो अल्लाह के प्यारे होते हैं उनके लिए तो फिर इज़राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आते हैं, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ठीक, ये जिब्रील इज़राइल अलैहिस्सलाम पैगाम लेकर आते हैं कि ए नफ्स मुतमइन्ना, यानी अल्लाह ताला की तरफ से मोहर लग जाती है, तूने सारी ज़िंदगी मेरी इताअत और फर्माबरदारी की, आजा अपने रब की तरफ, तू मुलाकात कर ले मुझसे, तू भी राज़ी मैं भी राज़ी। मतलब अल्लाह ताला उसे राज़ी कर देता है और फिर फरमाता है कि तू मेरे बंदों में शामिल होकर जन्नत में दाखिल हो जा। तो अगर हम अपने एतबार से देखते हैं तो वो हमें अफसोस होता है, हमें परेशानी होती है। तो वो परेशानी सिर्फ 3 दिन जायज़ है, 3 दिन के अलावा जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि किसी का शोहर फोत हुआ तो 4 माह 10 दिन उसने अफसोस करना है। इसके अलावा किसी को 3 दिन के अलावा परेशानी जायज़ नहीं। हाँ, जो हम 10 मुहर्रम उल हराम के वाक़यात सुनते हुए रंजीदा हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, आंखों से आंसू की झड़ियाँ लग जाती हैं, ये एक रिक्कत कल्बी है, ये सोग नहीं है, ये रिक्कत कल्बी है, ये उनसे मोहब्बत की अलामत है। तो ये बिल्कुल जायज़ और दुरुस्त है, ठीक है। लेकिन जो उर्स कहा जाता है, उर्स कहने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उर्स हम अपने एतबार से नहीं कह रहे होते कि हमसे गए तो हमें खुशी हो रही ना। उर्स इस माना में है कि उनकी मुलाकात उनके खालिक से होती है, उनकी मुलाकात उनके माबूद से होती है, वो अपने खालिक से मिलते हैं, वो अल्लाह ताला से मुलाकात करते हैं। तो जिसकी मुलाकात अल्लाह ताला से हो, बल्कि जब दुनिया से जाता है उसकी दुनिया से जाने के बाद जो पहले जा चुके होते हैं उनसे मुलाकात होती है, अपने रिश्तेदारों से मुलाकात होती है। तो ज़ाहिर है इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब गए होंगे तो नाना जान ने इस्तकबाल किया होगा, नाना जान से मिले होंगे। तो उस मुलाकात, उस अल्लाह ताला से मुलाकात की वजह से हम बुज़ुर्गान दीन के बारे में कहते हैं कि उनका उर्स मनाया जा रहा है। बल्कि जब फोतीदगी का ऐलान भी करते हैं तो औलिया अल्लाह के बारे में यही होता है कि उनका विसाल हुआ। विसाल का मतलब यह है कि मिलाप, मुलाकात। तो किससे मुलाकात? हमारे से जुदाई और अल्लाह ताला से मुलाकात। तो उस मुलाकात की बिना पर, दुनिया से ईमान सलामत जाने की बिना पर, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतम मर्दिया
والی آیت کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کا عرس منایا جاتا ہے، نہ کہ ان کے جانے کی وجہ سے ہم خوشی مناتے ہیں۔ ایسا نہ ہمارا عقیدہ ہے، نہ ہمارا ذہن ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جس کتاب کا آپ نے ذکر کیا تھا، اس کتاب کو آپ مطالعہ میں رکھیں، بہت ہی لاجواب کتاب ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔